इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जी हाँ खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको सलाम करता हूँ और आपको इस वचन के हिम्मत और हियाव देना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे पौलुस पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 5 पद में इस बात को कह रहा है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और इसके पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मेरे बातों में जो मैं ये बहुत सी बातें कर रहा हूँ उसमें प्रभाव नहीं है, यानी मैं मनुष्य होकर या मनुष्य की बातों में इतनी प्रभाव नहीं है। और इसलिए 5 पद में कह रहा है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य ज्ञान पर नहीं। इससे पहले बहुत चीजें कह रहा है कि मैं क्रूस के सामर्थ के साथ तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हारे साथ क्रूस की कथा को बांटता हूँ, क्योंकि क्रूस की कथा में वो सामर्थ पाई जाती है, अर्थात उस परमेश्वर में वो सामर्थ पाई जाती है जो पूरी सृष्टि का रचयिता है। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देखेंगे जो कुछ सेकंड का है, उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर क्या है और हम क्या है। परमेश्वर का स्थान कितना ऊंचा है, कितना सर्वोच्च है और हम उस सर्वोच्च के परमेश्वर के सामने कहाँ पे हैं। देखिए ध्यान से वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आपने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी कितनी छोटी है परमेश्वर के इस पृथ्वी के बाहर की रचना के सामने। हालेलुया। सच में ना परमेश्वर कितना महान और कितना महिमा के योग्य परमेश्वर है कि उस पृथ्वी जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो इतने बड़े ब्रह्मांड के सामने क्या है और इस बड़े ब्रह्मांड के सामने हम मनुष्य क्या है। आपने कभी सोचा कि इतने बड़े ब्रह्मांड का रचयिता, इतने अद्भुत और चमत्कार करने वाला परमेश्वर और इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें बनाने वाला परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमसे प्यार किया है। देखा ना कि पृथ्वी कितनी छोटी है इस परमेश्वर के बड़े ब्रह्मांड के सामने। पृथ्वी को परमेश्वर ने प्यार किया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस पृथ्वी से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उत्पत्ति 1 पढ़ेंगे, लिखा हुआ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो रचयिता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम अद्भुत परमेश्वर, वंडरफुल गॉड, यानी एक एल शडाई नाम जो बाइबल में पाई जाती है वो अद्भुत परमेश्वर की बात कर रहा हूँ मैं आज। खुदा के लोगों, वो अद्भुत परमेश्वर है, उसके ऊपर विश्वास करना शुरू करिए, उसके सामर्थ पे विश्वास करना चाहिए। इस छोटी सी वीडियो को देखकर आपने देखा कि परमेश्वर कितना विशाल, कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। भजन संहिता 19 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर के सृष्टि की रचना की महिमा के विषय में लिखा है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, सिर्फ सृष्टि भर में परमेश्वर की इतनी महिमा को आप देख नहीं पाते हैं। यदि आप सृष्टि को देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे किस प्रकार आकाश से बिना किसी सपोर्ट से, बिना किसी बल से ऊपर तना हुआ है, कैसे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कैसे फूल खिलते हैं, पेड़ निकलते हैं, सूरज अपने समय से निकलता है, डूब जाता है, चांद रोशनी देती है और बहुत सी ऐसी चीजें सृष्टि में अद्भुत हैं। कैसे मिट्टी से पौधा निकलता है, उस पौधे से हम
भोजन को प्राप्त करने पाते, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है और वो अद्भुत परमेश्वर है। और इसी भजन 19 के 1 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल सोचिए उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। खुदा के लोगों उस महिमा को निहारना शुरू करेगा, आज के बाद से उसे अद्भुत परमेश्वर को निहारना शुरू करेगा, उस अद्भुत परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो। कई बार हम देखते नहीं हैं, अपनी मुसीबतों को बहुत देखते हैं, अपनी परेशानियों को बहुत देखते हैं, अपने उन विचारों को बहुत देखते हैं, अपनी कमियों को बहुत देखते हैं, अपने नाकामियों को बहुत देखते हैं, अपने ठुकराए हुए चीज़ों को बहुत देखते हैं, अपने हारपन को बहुत देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा वो नहीं देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, कैसे वो ना बोते हैं ना काटते, लेकिन मैं उन्हें खिलाने की सामर्थ हूं, अर्थात स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है और उन्हें जीवित रखता है। तो आप फिर आगे लिखा है, तुम उन गौरवों से बढ़कर हो, तुम कल की चिंता क्यों करते हो, तुम क्यों इतना हार मान जाते हो, तुमको क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं छोटा परमेश्वर हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्यों? अरे मैं बड़ा परमेश्वर हूँ, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं सब कुछ को अपने मुट्ठी में करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आकाश से मन्ना गिलाने की सामर्थ रखता हूँ, बतेरे खिलाने की सामर्थ रखता हूँ, इस्राएलियों को 40 साल तक मैं उन्हें पानी पिलाने की सामर्थ रखता हूँ। मैं अद्भुत परमेश्वर हूँ। मैं आदम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था, इब्राहिम का परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर था, एसाव का परमेश्वर था, शमूएल का परमेश्वर था, और आज के दिन में वो आपका परमेश्वर है। खुदा के लोगों, जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आज वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? जिसने सृष्टि की रचना की है। कौन सा परमेश्वर? जिसने पूरे ब्रह्मांड अर्थात आकाश गंगा को बनाया है, तारों को नाम लेके बुलाता है, सूरज को उसकी स्थिरता ठहराई है, पृथ्वी को इतनी सुंदर बनाया है, पहाड़ बनाए हैं, जानवर को बनाया है, हमारे अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका है और हमें अपने स्वरूप बनाया है। आप उस परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर की सृष्टि को निहारना शुरू करिए, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है, वंडरफुल गॉड, अद्भुत परमेश्वर है वो। और यीशु मसीह एक बात कहता है, सोचिए, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, चांद तारे को बनाने वाला परमेश्वर, और ऐसे अलग अलग आकाश गंगा को बना करके एक बड़े ग्लोब को बनाने वाला, उससे कहीं ज़्यादा आकाश गंगा बहुत बड़ा है, उसके बाद ही परमेश्वर उसमें समाता नहीं। वो इतना बड़ा परमेश्वर क्या कहता है कि वचन में लिखा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, तो इस पहाड़ से कहोगे समुद्र में जाकर, तो वो चला जाएगा। क्यों? कि परमेश्वर राई के दाने के विश्वास क्यों करता है? क्योंकि राई का दाना ठोस होता है, वो कभी फूटता नहीं है, वो बहुत ठोस होता है, और सब दाने ठोस होते हैं, और सब दाने में कीड़े लग जाते हैं, और सब दाने कुछ कर नहीं पाते, लेकिन राई का दाना पेड़ बन जाता है जब उसे बोया जाता है। राई के दाने के बराबर विश्वास करिए परमेश्वर पे। खुदा के लोगों, उसकी सृष्टि को निहारना शुरू करिए, उसके आकाश गंगा को निहारना शुरू करिए। जब आप निहारेंगे तो उसकी महिमा को देखना शुरू करेंगे, और उससे कहीं बेहतर आपको परमेश्वर ने एक निशानी दे गया। आपको क्या चाहिए? सोचिए, इतना बड़ा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान और सब कुछ का करता धरता हमारे और आपके लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ता है, चरनी में जन्म लेता है, बड़ाई की तरह बड़ा होता है, अद्भुत काम करता है। एक दिन उसे पकड़ाया जाता है, उसे बेच दिया जाता है, उस अग्निमय परमेश्वर, उस अद्भुत परमेश्वर को बेचा जाता है 30 चांदी के सिक्कों में, उसे मारा जाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाता है, उसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उसको लज्जित किया जाता है, वो मर जाता है और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाता है, आसमान पर चला जाता है और फिर कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा। और ऊपर जाते ही आसमान में स्वर्गीय पिता के पास बैठ के हमारी विनती करता है, और तो और हमारे लिए सहायक का आत्मा भेजता है। वो परमेश्वर को निहारना शुरू करिए, उसके क्रूस को निहारना शुरू करिए, क्योंकि उसमें सारी सृष्टि वास करती है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। वो वचन कौन है?
वो यीशु मसीह है। वो सृष्टिकर्ता कौन है? वो यीशु मसीह है। यीशु को ध्यान कभी करिए। यीशु में सारी चीज़ें वास करती है, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में पाई जाती है और उसी के लिए है और इसी में है। वो परमेश्वर है। अपने परिस्थितियों को मत निहारा करिए, अपनी बुद्धि मत लगा करिए। सोचिए, इतना बुद्धिमान परमेश्वर, आकाश को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसकी बुद्धि कितनी अगम होगी। तभी उसने कहा ना कि अपने समझ का सहारा ना लेना। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अपने समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखना, जो कि तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि मैं अद्भुत परमेश्वर हूँ, मैं अद्भुत परमेश्वर हूँ। सृष्टि को निहारिए खुदा के लोगों, सृष्टि की वस्तुओं को निहारिए, पेड़ पौधों को निहारिए, आकाश को निहारिए, चांद तारों को निहारिए, पक्षियों को निहारिए, जानवरों को निहारिए। उस आकाश गंगा को सोचना शुरू करिए, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा और आपका परमेश्वर है। इस वचन से मैं यही बताना मांगता हूँ, परमेश्वर बहुत बड़ा है और आपकी मुश्किलें उसके सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर बहुत बड़ा है और आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो दाऊद को बलवंत कर सकता है, शक्ति दे सकता है एक बड़े गोलियत को मारने के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। खुदा के लोगों, इस वचन से आपको बहुत आशीष मिले।